अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्विक अपडेट की। तो मैंने दोपहर को चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर हम लोगों ने फुल डिटेल के अंदर 5G को डिस्कस किया, जितनी भी लीक्स न्यूज़ एंड रूमर्स आ रहे थे। अगर आप लोगों ने 5G के बारे में कोई भी चीज़ जाननी है तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। बात करें पहली अपडेट की तो कल ही हम लोगों ने मैकबुक्स के बारे में थोड़ी सी अपडेट को डिस्कस किया था और कल रात को मैं देख रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एप्पल ने नई मैकबुक्स को कल ही लॉन्च करना है। तो एप्पल ने M2 जो उनकी मैकबुक्स हैं प्रो वाली उनको लॉन्च कर दिया। इसके अलावा मैक मिनी भी आई है। तो अपग्रेड्स के ऊपर देखते हैं तो फिजिकली किसी किस्म की कोई भी अपग्रेड नहीं, आपको वही पुराने वाला डिजाइन मिलेगा। इसके अलावा दो चीजें काफी इंप्रूव की गई हैं, एक तो है बैटरी लाइफ और दूसरी है परफॉर्मेंस, क्योंकि नई चिप है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इंक्रीज होनी थी। इसके साथ जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर दी गई। अब आप लोगों को 22 आवर्स तक की बैटरी टाइमिंग मिलेगी। अब मेरे पास ये जो मैकबुक है ना, ये M1 वाली है, जो कि एप्पल की पहली चिप थी। एप्पल ने पहली दफा जो चिप बनाई थी वो इसके अंदर लगाई थी। अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं कि बैटरी की जो परफॉर्मेंस मुझे मिलती है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं या फिर नॉर्मल यूज कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल यूज करूं तो ये 15 घंटे तक मुझे टाइम दे देती है बैटरी का। इसके अलावा इसके अंदर फैन लगा हुआ है और पूरी गर्मियों के अंदर इसका जो फैन है ना भाई, वो कभी भी नहीं चला। लाइक इतनी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। मैंने वीडियो रेंडरिंग की है 4K के अंदर भी, उसको रेंडर करके देखा है। 1080p नॉर्मली मैं कर रहा होता हूँ, मैंने काफी बड़ी बड़ी वीडियोस को रेंडर किया, लाइक मल्टीपल लेयर्स वाली। इसका फैन कभी चला ही नहीं, इसको जरूरत नहीं पड़ी कि फैन को चलाए। पहले मेरे पास जो नॉर्मल लैपटॉप था ना, विंडोज वाला, जो आप पहले आपको शायद याद हो यहीं पर पड़ा होता था, उसका फैन भाई गूगल क्रोम के ऊपर भी चल रहा होता था फुल स्पीड के ऊपर। तो चिप्स के मामले के अंदर एप्पल ने डेफिनेटली एक नया माइलस्टोन हासिल किया। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो पुराने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो डॉलर रेट के हिसाब से होगी, तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा होगी। अगर आपने लेनी चाहिए तो आप भाई एप्पल की वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज है ना, ये अब कार्स की मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली अब जो कार्स आने वाली हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ही ज्यादातर होंगी, उनके अंदर ज्यादा काम सॉफ्टवेयर का ही होगा। तो इसी मामले के अंदर जो एप्पल है ना वो काम कर रहा है अपनी कार के ऊपर, और Xiaomi भी काम कर रहा है, Huawei भी काम कर रहा है। लेकिन Xiaomi मुझे लगता है कि सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि Xiaomi की कार की रियल लाइफ की टेस्टिंग की पिक्चर सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उनके जो CEO हैं ली जन, वो कार को टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली उसका जो वेदर टेस्ट है वो कर रहे हैं, बर्फीले किसी इलाके के अंदर फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कार का जो डिजाइन है ना वो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर्स जो ली गई हैं वो काफी दूर से ली गई हैं और ब्लैक उसके ऊपर कोई पेपर वगैरह लगा हुआ है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि बहुत जल्द Xiaomi की EV आ रही है, क्योंकि ये जो कार है इलेक्ट्रिक कार ही होगी। इसके अंदर इंजन किसी किस्म का कोई भी नहीं होगा। देखने के अंदर दूर से काफी हद तक टेस्ला की कार की ही वाइब आ रही है। और ये बात जाहिर है कि एप्पल ने, Xiaomi ने, Huawei ने कंपीट तो टेस्ला को ही करना है। इनका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो टेस्ला ही है। तो लेट्स सी कि ये प्राइस को किस लेवल के ऊपर रखते हैं, क्योंकि जो प्राइस का मामला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चार्जिंग का नेटवर्क होगा, अब क्योंकि ये चाइना के अंदर पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो देखना पड़ेगा किस तरह उसको ऑपरेशनल करते हैं, क्योंकि चार्जिंग का नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है स्मार्टफोन्स की सेल्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है। जो लास्ट क्वार्टर गुजरा ना 2022 का, मतलब कि आखिरी जो 3 से 4 महीने गुजरे, उन महीनों के अंदर 2022 के पिछले 10 सालों की सबसे कम सेल्स हुई हैं। उसकी रीज़न आप लोगों को पता है कि एक तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा, कोरोना और जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी, चिप्स की शॉर्टेज थी, मतलब कि जितनी वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन हो सकती थी, इतना सारी की सारी लगी हुई थी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सेल्स कम होना था। अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो एप्पल था वो सबसे हाई लेवल के ऊपर था, मतलब उनकी सेल्स और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था। और पिछले साल के अंदर ओवरऑल सैमसंग टॉप के ऊपर था। तो ये वाली पूरी रिपोर्ट आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये भी इसी अपडेट से काफी हद तक कनेक्टेड है, जो कि सोनी के बारे में। तो भाई सोनी का जो रेवेन्यू है ना वो कैमरा के मामले के अंदर सबसे ऊपर ही जा रहा है। आप लोगों को पता है कि सोनी एप्पल को आईफोन्स के लिए कैमरास प्रोवाइड करता है। इससे पहले हम लोगों ने एक पिक्चर को भी डिस्कस किया था। एप्पल ने कभी ऑफिशियली तौर पर ये चीज मानी नहीं थी कि, मतलब मानी नहीं, उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं की थी कि हम लोग कैमरास कहाँ से लेते हैं। लेकिन रिसेंटली उनकी टीम को की पिक्चर सामने आई थी। जाहिर सी बात अब तो कंफर्म है कि सोनी से ही लेता है एप्पल कैमरास। और अभी रिसेंटली जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है उसकी रिपोर्ट
रिपोर्ट आई है, सोनी 54% रेवेन्यू को होल्ड कर रहा है, उसकी ग्रोथ भाई सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर के ऊपर सैमसंग है। अब जो आईफोन 14 सीरीज़ चल रही है ना, इसके अंदर भाई कैमराज तो सोनी के हैं, फ्रंट के ऊपर जो कैमराज हैं मेन जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है, सारे के सारे सेंसर्स तो भाई उनके ही लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका रेवेन्यू भी बढ़ने ही वाला है, बड़ा ही है, सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है सोनी के लिए, एप्पल के लिए भी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर स्मार्टफोन्स हैं वो इतने ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, एप्पल भाई अपनी मज़े ले रहा है और साथ में सोनी वाले भी मज़े ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी कोई इतनी खास ज़्यादा अच्छी अपडेट नहीं है, जो कि है विंडोज़ एंड गूगल क्रोम के यूजर्स के लिए। तो अगर आप लोग अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 को यूज़ कर रहे हो ना, तो भाई अब आप लोगों को गूगल क्रोम की किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, कोई भी सिक्योरिटी का बैकअप आप लोगों को गूगल वाले प्रोवाइड नहीं करने वाले। वो कहते हैं कि अगर आपने गूगल क्रोम की अपडेट्स को लेना है, या तो आप लोग विंडोज़ 10 के ऊपर शिफ्ट करो या फिर आप लोग विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट करो। और उन लोगों ने ये भी चीज़ कही है कि बहुत ज़्यादा हम लोग विंडोज़ 8 और 8.1 के अंदर भी सपोर्ट को ख़त्म करने वाले हैं। अब जो वर्किंग है वो ख़त्म नहीं होगी, जो अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगी। अगर आपको कोई मसला वगैरह आता है तो आपका गूगल सॉल्व करने वाला नहीं है। और आपको मैं पर्सनली तौर पर भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो ना, कि आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 चल रही है, तो या अपने लैपटॉप को चेंज कर लें या फिर आप विंडोज को अपग्रेड कर लें, क्योंकि जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। अगर आपको ऑफिशियली तौर पर अपडेट्स नहीं मिलती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता गूगल, तो जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और वैसे भी जो ट्रैकर्स होते हैं क्रोम के अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना होता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा विंडोज़ की अपग्रेडेड उस लेवल की नहीं है। और अगर आपके ब्राउज़र की सपोर्ट ही खत्म हो जाती है पीछे से सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की, तो काफ़ी एक रिस्की मामला हो जाता है। तो आप लोग अपग्रेड वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Redmi Note 12 के बारे में। अब ये जो Redmi Note 12 है ना, ये पाकिस्तानी Redmi Note 12 है, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर 4G वाला वेरिएंट है। इसके बारे में अपडेट है, क्योंकि पहले चाइनीज़ मार्केट के अंदर Redmi Note 12 आया, उसके बाद इंडियन मार्केट के अंदर आया, पाकिस्तान के अंदर जो आना वो ग्लोबल मार्केट वाला आना है, ना तो वो चाइनीज़ आना ना वो इंडियन आना। तो दिस इज़ इट। अभी रिसेंटली ये वाला स्मार्टफोन IMEI की जो डेटाबेस की सर्विस होती है उसके ऊपर लिस्ट हुआ है, मतलब कि कुछ लीक्स वगैरह आ रही हैं। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि बहुत जल्द Redmi Note 12 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट के अंदर जाने वाली है, उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर आनी है। और इस स्मार्टफोन के बारे में इतनी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई जानी, G99 का प्रोसेसर है, इतनी अपडेट आई है, तो कोई खास अपडेट नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर जब ये जाएगा डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है गूगल एंड्रॉयड के जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स है, या फिर आप अगर एंड्रॉयड के नेटवर्क के अंदर हो ना, आपके लिए ये वाली अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पता है कि कुछ देर पहले एप्पल ने अपने एयर टैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनको आप लोग अपने सामान वगैरह के साथ अटैच करके किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते थे। अब जब भी कोई एप्पल का फीचर आता है, जाहिर सी बात है एंड्रॉयड वाले इसको कॉपी करते हैं, एंड्रॉयड के फीचर्स को एप्पल वाले कॉपी कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि गूगल भी अपने इसी किस्म के गूगल टैग के ऊपर काम कर रहा है, जिसको यूज़ करके आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक वगैरह कर पाओगे, मतलब एप्लीकेशन मतलब आपकी जो फिजिकल चीज़ें उनको ट्रैक कर पाओगे। अब ये वाली चीज़ एंड्रॉयड के यूजर्स स्मार्टफोन के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आप लोग एप्पल के एयरटैग की बात करते हो ना, तो उसके अंदर बेसिकली ब्लूटूथ लगा हुआ होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल अपने बैग के अंदर उसको रख देते हो, आपका बैग कहीं पर चोरी हो जाता है, तो वो एयरटैग क्या करता है कि उसके करीब करीब अगर एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट आती है ना, कोई आईफोन आता है, उसके साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करता है, उसकी लोकेशन iCloud के थ्रू आप लोगों को वो भेज देता है। अब यही सेम जो वर्किंग का पैटर्न है ये गूगल वाले भी यूज़ करेंगे। लाइक आपके पास अगर कोई गूगल का टैग है, आपने कहीं पर उसको लगाया हुआ है, वो आपकी चीज़ गुम हो जाती है, तो उस गूगल टैग के करीब जब भी कोई एंड्रॉयड की प्रोडक्ट आएगी, कोई एंड्रॉयड का फ़ोन आएगा जिसके अंदर एंड्रॉयड चल रहा होगा, तो उसके थ्रू आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। अब इससे दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। एक तो आपकी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, दूसरी चीज़ आपका जो फ़ोन है ना उसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक अगर आप लोग एप्पल की कैटेगरी के अंदर देखते हो ना, तो उनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर कोई भी ऐसा यूनिफाई करने वाला गैजेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर गूगल के टैग्स आते हैं तो आपका जो एक कनेक्शन है डिफरेंट एंड्रॉयड की डिवाइसेस के साथ वो एस्टेब्लिश होगा, जिसके बाद आप लोग ट्रैक कर पाओगे अपनी प्रोडक्ट्स को। अगर खुदा न खास्ता आपका फ़ोन भी गुम होता है ना, तो उसको भी ट्रैक करने का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के थ्रू वो काफ़ी इंप्रूव हो सकेगा। तो लेट्स सी कि ये गूगल का जो टैग है ये कब आता है, और एज़ कम्पेयर टू एप्पल के एयर टैग ये कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी चीज़ होने वाली है, और मुझे भी लगता है कि जितनी भी एंड्रॉयड की कंपनीज उनको आपस में मिलकर इस किस्म की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप हो सके। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। 5G वाली वीडियो का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।